भगवान शिव ने अलग अलग अवसरों पर माता पार्वती को कई पाठ पढ़ाए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जीवन के 10 महान पाठ साझा किए जो हर इंसान के लिए आवश्यक हैं और उनका पालन करना चाहिए। पहला, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सबसे बड़ा पुण्य और पाप के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने उत्तर दिया कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सच्चा रहना चाहिए, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य कर समर्थन करना। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और उनके होने की धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाएं। दूसरा, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। पहला, आँखों की वासना। इसका अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास कि धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। दूसरा, शरीर की वासना। इसका अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास कि जीवन में किसी भी चीज़ की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण होता है। तीसरा, जीवन का गौरव। इसका अर्थ है अहंकार, अपने बारे में बहुत अधिक सोचना। यह सोचना कि आप किसी और से बेहतर या अधिक महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक चीज़ों के लिए दौड़ने के बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। तीसरा, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभन से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। अलग होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि लोगों को कभी भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई में लिप्त नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो भी कुछ काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसीलिए एक व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनते हैं। पांचवा, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य को आत्मविनाशकारी क्या बनाता है तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इच्छा न करें क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती है। छठा, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या से परे देखना चाहिए। समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ता है। हमें अपने दिमाग को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं को स्थिति को समझना चाहिए। इसीलिए शांत रहें और समझ से समस्याओं को दूर करें। सातवां, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है तो भगवान शिव ने कहा कि अहंकार मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार आपको जिद्दी बनाता है और जब आप जिद्दी होते हैं तो आप दूसरे लोगों की नहीं सुनते हैं। आठवां, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार के सुख अधिक समय तक रहता है और क्या नहीं तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं, हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं। नौवां, जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक ध्यानपूर्ण दृष्टिकोण के साथ वह उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषयों के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है तो भगवान शिव ने बताया कि समय ही सबसे कीमती समय है। इसीलिए किसी को भी यह कीमती चीज़ देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए।
इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।